Hello aspirants, welcome to part 17 of top 200 algebra questions, and these questions are of course very important for your examination and very close to your examination. And these questions, there is a question bank of 200 questions, are have the question that is very close to the examination, और जो concept है बहुत important है, right? Repeated concept है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। और ये 16 के 16 पार्ट जो मैंने अपलोड करे आप उनको देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी फॉलो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फंक्शन का क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग फॉर दैट f of x plus 2 equals to f of x plus f of x plus 1 for all positive values of integer that is x। तो कुछ वैल्यूज गिवन है, f of 10 कैलकुलेट करना, राइट। देखो f of x plus 12 की वैल्यू दोस्तों गिवन है f of x plus f of x plus 11, ठीक है, x plus 1। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू को 10 पुट करते हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको f of 12 मिलेगा, और ये हो जाएगा f of 10 जो हमको कैलकुलेट करना, और ये दोस्तों हो जाएगा f of 11, राइट। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए f of 12 को मैं k मान लेता हूँ, ठीक है। तो k इक्वल्स टू f of 10 और f of 11 91 आपको गिवन है, राइट। चलिए पहली ही बात आज समझ में आती है। उसके बाद हम x की वैल्यू को 11 पुट करते हैं, तो दिस इज f of 13 f of 11 प्लस f of 12। तो f of 11 तो आपको पता ही है 91, और f of 12 को मैंने कितना ज्यूम किया है k, ठीक है, k। फिर हम x की वैल्यू को 12 पुट करेंगे, तो दिस इज f of 14 इक्वल्स टू f of 12 प्लस f of that is 13, राइट। तो f of 12 is k and f of 13 is 91 प्लस k, तो ये हो जाएगा 91 प्लस 2k, राइट। एंड उसके बाद x की वैल्यू को 13 पुट करते हैं लास्ट, तो यहाँ पे f of 15 आ जाएगा, एंड दिस इज f of 13 प्लस f of 14, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो f of 13 की वैल्यू यू नो दैट इज 91 प्लस k, और f of 14 की वैल्यू है 91 प्लस 2k, और f of 15 617 है, तो 617 माइनस 182 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ k। यहाँ से दोस्तों 3k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 5, और 61 माइनस 18 दैट इज़ 43, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा 435/3, तो 14 3 जा 42, तो k का वैल्यू 145 आ गया, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f of 10, राइट। तो f of 10 जब आप निकालोगे तो आपको ये पहली इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। आप देखोगे ना, हमने पहले ही इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यूज़ कर पाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो k इक्वल्स टू f of 10 प्लस 91। तो f of 10 आप f of दैट इज 10 निकालना, और k की वैल्यू 145, तो 145 माइनस का 91 इक्वल्स टू f of 10, तो दैट इज़ 4 और 54। तो f of 10 का वैल्यू दोस्तों जो आएगा वो 54 आएगा, राइट। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, देखो हमने क्या किया है, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू 10 पुट किया, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, और मैंने f of 12 को k अज्यूम कर लिया, तो k का वैल्यू f of 10 प्लस 91। फिर x का वैल्यू 11 पुट किया, तो f13 हो जाएगा, दैट इज़ f11 प्लस f12, क्योंकि f12 को मैंने k अज्यूम किया और f11 की वैल्यू नोन है 91। सिमिलरली k का वैल्यू x का वैल्यू 12 पुट करेंगे, तो दिस इज f of 14 दैट इज इक्वल्स टू f of 12 प्लस f of 13। तो f of 12 की वैल्यू k है, और f of 13 की वैल्यू 91 प्लस k है। एंड फाइनली x का वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो दिस इज f of 15 इक्वल्स टू f of 13 प्लस f of 14, इसकी वैल्यू 617 है, और उसके बाद f13 की वैल्यू है 91 प्लस k, और f of 14 की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, 91 प्लस 2k। तो इनको सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा, एंड वापस से फिर इस k की वैल्यू को हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, सो दैट वी गेट द आंसर, राइट। तो ये आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बोलता है x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है सच दैट 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर log बेस 52, तो वी हैव टू गो फॉर द x, राइट। x का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ ये log के टर्म्स में, राइट। तो इट इज़ गिवन टू अस 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर
log base 5 2, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे बेस तो अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो जब आप ऐसे log लेते हैं ना, दैट इज़ y इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल x की पावर k, तो ये log y हो जाता है और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और फिर ये log x बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप log लोगे तो पावर आगे आ जाएगी और ये बनेगा log 2, और यहाँ से भी दोस्तों ये log बेस 5 2 यहाँ पे बनेगा और ये बनेगा log 3। अब आप कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी log बेस 5 2 इंटू log बेस 3 अपॉन log बेस 2। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं log k अपॉन log p लिखता हूँ तो आप इसको सिंप्लीफाई करके p को बेस बना सकते हैं और k एज इट इज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी बात मुझे यहाँ पे क्लिक होती है कि मैं 2 को बेस बना सकता हूँ, तो log बेस 5 2 इंटू ये बनेगा log बेस 2 3। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बेस तो अलग अलग है, तो यहाँ पे बेस हमारे पास अलग अलग है एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप लॉग सॉल्व करते हैं तो बेस सेम होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है देखो, लॉग बेस ए बी। तो जब आप बेस को और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करते हो तो ये रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर सकता हूँ सो दैट लॉग, इसको मैं देखो मेरे आंसर लॉग बेस 5 में है तो मैं 5 को एज इट इज़ करता हूँ और मैं इसको रेसिप्रोकल करके log बेस 3 2 कर लेता हूँ, राइट। बट यहाँ से तो और भी पंगा हो गया क्योंकि बेस तो अलग अलग है, तो इट इज़ बेटर, तो इससे अच्छा मैं एक काम ना करूँ, मैं पहले वाले का बेस चेंज कर लेता हूँ। मतलब x इक्वल्स टू, इसको मैं 1 अपॉन लॉग बेस 2 5 इंटू 1 अपॉन लॉग बेस 2 3, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये लिखा है log बेस 2 3 और log बेस 2 5, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो मैं पहले वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ और इसको मैं log बेस 5 3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, बट अभी भी कोई भी आंसर आपका मैच करने को राजी नहीं हो रहा है। हाँ, तो राजी नहीं हो रहा तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसके बाद आप स्टक हो गए, राइट। तो अगर मैं गौर से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगा के थोड़ा ऑप्शंस पे नज़र मारता हूँ और इस वाले ऑप्शन को, आई थिंक सेकंड वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा पिक करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसके नीचे यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस लॉग, इसको हम log ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी खोलेंगे तो log बेस 5 3 माइनस log बेस 5 5। अब log बेस 5 5 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log बेस 5 3 माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा log बेस 5 3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इन्होंने छुपा के सेट कर रखा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, राइट। तो प्रॉपर्टी मैं बता दूं, जैसे log का बेस अगर नंबर अगर सेम होता है तो ये वैल्यू 1 होती है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अगर कोई भी बेस है और आपने इसको डिवाइड में कर रखा है m अपॉन n, तो आप log बेस बी m माइनस log बेस बी n इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर log बेस b है और ये नंबर m और n मल्टीप्लिकेशन में है, m इंटू n, तो आप इनको प्लस के साथ में ओपन कर सकते हैं, तो दिस इज log m प्लस log बेस बी n, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है फर्स्ट और सेकंड वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ओनली पॉसिबल जो केस है इसमें वो तब बनता है जब एक्स और वाई इंडिविजुअली 0 हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर इवन और वाई की पावर इवन, ठीक है, और ये 0 है। तो ये तभी दोस्तों पॉसिबल है जब आपके पास इंडिविजुअली ये 0 हो। और इसका एक और वर्जन है, दैट इज़ मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 0। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअली 0 होंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी पावर इवन दिखती है तो ट्राई टू थिंक लाइक दैट, राइट। चलो तो इसको डिकोड करते हैं।
तो दिए लिखा है यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4v यू और -4v स्क्वायर। तो अब एक तरफ लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो यू स्क्वायर प्लस दैट इज 4v स्क्वायर प्लस का 4uv प्लस का u माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये पता चलेगा u प्लस 2v का होल स्क्वायर लिखा है और u माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u प्लस 3v। ठीक है, तो यहाँ से जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअली ये 0 होंगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि पावर इवन आगे दोनों का। तो u इक्वल्स टू -2v। तो अगर u की वैल्यू -2v है तो -2v प्लस 3v। तो आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। इस वाले ब्रैकेट से u की वैल्यू अगर मैं -2v रखता हूँ, ये हो जाएगा -2v माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 4v इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज v का वैल्यू माइनस का 1/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, तो पहले वाले को -1/4 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर बनेगा, राइट। तो अच्छा सवाल था और ये अच्छा कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 2018 इंटू वाई की पावर 2017 इक्वल्स टू 1/2 और x की पावर 2016 इंटू वाई की पावर 2019 इक्वल्स टू 8, राइट। तो आप इसको ट्राई करिए और देखिए कि क्या अप्रोच रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर, भाई 18 से 16 पावर 2 बचेगा, और नीचे भी दोस्तों वाई स्क्वायर, और ये 1/2 अपॉन 8 1/16 हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर 1/16 है। इसका मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है 1/4 वो भी प्लस माइनस, राइट। तो एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा, राइट। चलो अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप ये बोल रहे हो कि एक्स अपॉन वाई जो है या तो ये 1/4 है या तो ये माइनस का 1/4 है, राइट। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू है 4x है और यहाँ से y की वैल्यू -4x है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम एक काम करते, जो आपको निकालना पहले थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब y का क्यूब करूँगा तो अब मेरे पास मिलेगा 64x क्यूब और यहाँ से मिलेगा माइनस का 64x क्यूब। तो दो तरीके हैं, तो या तो आप इसमें y क्यूब 64 करोगे तो 64x का क्यूब, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64x का क्यूब। बट सवाल तो ये है एक्स तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो मामला जम नहीं पाएगा, ठीक है। वो भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को लिखता हूँ एक्स की पावर 2018 इंटू वाई की पावर 2017 इक्वल्स टू 1/2। आप ये कह रहे हो एक्स अपॉन वाई जो है वो 1/4 प्लस माइनस है, राइट। या फिर y की वैल्यू 4x। तो y की वैल्यू अगर मैं 4x पुट करता हूँ तो ये 2018 हो जाएगा x की पावर इंटू 4x की पावर 2017 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से x की पावर 2018 इंटू एक्स की पावर 2017 इंटू 4 की पावर 2017 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से दोस्तों x की पावर 2035 हो जाएगा और ये बनेगा 1/2 इंटू 4 की पावर 2017 को आप 2 की पावर 2 इंटू 2017 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 2 की पावर 4034, राइट। अब यहाँ पे x की पावर 2035 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4035, राइट। सॉरी ये 4000 बन जाएगा 4000। तो यहाँ पे पावर जो है देखो सेम बन गई। इसका मतलब क्या है कि x की पावर 4035 इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस का 4035। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की पावर -1 और 1/2, राइट। ठीक है, अब दूसरे y आप माइनस वाले से भी करोगे तो वहाँ से भी एक आंसर मिलेगा, बट पहले मैंने इसको ट्राई किया,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x का वैल्यू 1/2, राइट। तो अगर x का वैल्यू 1/2 है तो आपको कैलकुलेट कितना करना था, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 64 और 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से सारे आंसर देखो ना, प्लस में ऑप्शन दे रखे हैं तो प्लस वाला ही ऑप्शन सेट बनेगा यहाँ पे। तो 1/4 प्लस ये बनेगा 64/8, 8 × 64, तो 1/4 + 8 कितना हो जाएगा, 33/4। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर आप माइनस लोगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये माइनस में आंसर आएगा, इसलिए हमने इस वाले केस को रूल आउट करते हैं, राइट, इसलिए। ठीक है, आप इसको भी करके देख लेना, आंसर आएगा बट वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने पहले वाले केस को फॉलो किया है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन, राइट। तो इसका जो आंसर बनेगा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी एंड वी गॉट द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have next question. If log base 2 5 plus log base 3a equals to 3 and log base 5 4a plus 12 plus log base 2b equals to 3, तो आपको a plus b का वैल्यू निकालना है। इजी क्वेश्चन है, देखो log base 2 5 plus log base 3a equals to 3। तो वेन एवर वी हैव, यहाँ पे सिंगल लॉग का टर्म है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो हम लॉग को रिमूव करेंगे। तो जब आप लॉग को रिमूव करेंगे तो ये जो बेस है ये दूसरे साइड में भी जाके बेस ही बनता है, हाँ, बेस विल रिमेन बेस। फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज़ 8। यहाँ से दोस्तों लॉग बेस 3a इक्वल्स टू 8 - 5 दैट इज़ 3। तो फिर से इस लॉग को रिमूव करेंगे तो दिस इज 3 की पावर 3 27। तो a का वैल्यू तो चमक के आएगा 27, राइट। अब इस पर बात करते हैं दूसरी इक्वेशन, लॉग बेस 5 4 × a। अब a का वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका दूंगा 27, तो ये हो जाएगा 4 × 27 + 12 प्लस लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो दिस इज़ 108 + 12 120 प्लस लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 5 का क्यूब। तो ये बनेगा log बेस 2b इक्वल्स टू 125 - 120। तो यहाँ से log बेस 2 का वैल्यू 5 आएगा और इसको रिमूव करेंगे तो 2 की पावर 5 दैट इज़ 32, राइट। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है a + b का। तो a का वैल्यू तो 27 है और b का वैल्यू 32 है, तो आफ्टर एडिंग विल बी गेटिंग 59 एज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है f(x) इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 2x स्क्वायर, 52 - 5x, राइट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमेशा, हाँ, 99.99% 2x स्क्वायर, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में इक्वल कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनेगा, दैट इज़ प्लस का 5x माइनस का 52 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 52 × 2 104 के ऐसे फैक्टर जो 5 आए, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 13 8 × 104 माइनस का 8x माइनस का 52 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x तो आएगा ही नहीं कॉमन, x ही कॉमन आ पाएगा, तो दिस इज 2x + 13। और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x + 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो x - 4 आएगा और 2x + 13 इक्वल्स टू 0। तो या तो दोस्तों x की वैल्यू 4 आएगी या x की वैल्यू -13/4 आएगी। अब उसने बोला है x एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये तो रूल आउट हो गया, तो x = 4, राइट। तो इसमें x = 4 आपका आंसर बनेगा, बट आपका एक्चुअल आंसर तो आपको इससे निकालना है। तो f(x) में जो मिनिमम वैल्यू है आप किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, x = 4, दैट इज़ 2 × 4 का स्क्वायर, तब भी आपके पास 32 आंसर आएगा। और अगर आपका मन है कि नहीं सर हम तो इसी में पुट करेंगे 5 × 4, तो यहाँ से भी दोस्तों आपका आंसर जो है 32 ही आएगा। तो इन ऑल केसेस वी हैव द आंसर दैट इज़ 32। तो सवाल का जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू बनेगी दैट इज़ 32। अब दोस्तों इसमें एक और अप्रोच है, थोड़ा ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, राइट। मैं इस पर ग्राफ बनाता हूँ। देखो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को जानता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो करीब करीब, थोड़ा सा इसको डीप करते इस तरह से, तो ये दोस्तों जो ग्राफ बनेगा, तो दिस इज 2x स्क्वायर का ग्राफ और 52 - 5x इक्वल्स टू y। अब ये दोस्तों एक लाइन का ग्राफ है, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y 52 आएगा, और y को 0 करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 52/5 दैट इज़ 10.4। तो यहाँ पे 10.4 है और y 52 है, राइट। तो सपोज
ये जो ग्राफ है इसको कुछ इस तरह से कट करेगा, तो ये 52 है, 0,52 वाई का वैल्यू, और ये दोस्तों एक्स का वैल्यू 0 दैट इज़ 10.4,0। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो लाइन है इसने इस ग्राफ को दो जगह कट किया है, राइट। तो आपको मैक्सिमम रहना था, राइट। तो मैक्सिमम रहने के लिए ना, ये जो आपके पास ये जो मेरे पास आंसर आ रहा था ना, तो ये तो x=4 का लाइन है, और जो दूसरा सॉल्यूशन आ रहा था वो x=- का 13/2 आ रहा था। बट क्योंकि x मुझे पॉजिटिव है इसलिए मुझे यहाँ पे इस वाले को लेना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे देखो, अगर मैं इन वाले पोर्शन में देखता हूँ तो ये मेरा मैक्सिमम दे रहा है, यहाँ पे भी ये मैक्सिमम दे रहा है, बट आपको राइट वाले रीजन में आंसर लेना था, तो x=4 पे आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी दोस्तों, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। p का क्यूब, q की पावर 4, r की पावर 5 और s की पावर 6 इक्वल है, तो मान लेते हैं k के इक्वल है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ a की पावर x = k, यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, k की पावर 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो p क्यूब = k, इसका मतलब p का वैल्यू हो जाएगा k की पावर 1/3, तो q का वैल्यू हो जाएगा k की पावर 1/4, r का वैल्यू हो जाएगा k की पावर 1/5 और s का वैल्यू हो जाएगा k की पावर 1/6, राइट। अब आपको वैल्यू निकालना लॉग बेस एस पी क्यू आर। तो पी क्यू आर मतलब इनको p इंटू क्यू इंटू आर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो k की पावर 1/3 इंटू के की पावर 1/4 इंटू के की पावर 1/5, तो पावर यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 60। तो ये बनेगा, भाई आप ये समझते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर बेस सेम होता है तो पावर आप इनको ऐड कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से दोस्तों 60 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। तो के की वैल्यू 40, के की पावर 47/60। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर, राइट। तो ये पी क्यू आर का प्रोडक्ट है। अब एस का वैल्यू तो अभी आपको पता है ना, के की पावर 1/6 ऐसा, और ये है दोस्तों के की पावर 47/60, राइट। अब सवाल ये है कि इसमें आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए की पावर m बेस में और b की पावर n है, तो n ऊपर आएगा और m नीचे आ जाएगा, और ये बनेगा लॉग बेस a एज इट इज़ और b, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये पावर जो है ऊपर वाली तो पहले ऊपर आएगी 47/60, नीचे वाली पावर 1/6 यहाँ पे आएगी, और फिर ये विदाउट पावर आप लिखोगे तो के, और ये जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा लॉग बेस के, और ये हो जाएगा 6 × 60, तो 47/10 इंटू 1 दैट इज़ 47/10 इसका अल्टीमेट राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, और लास्ट ईयर भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, राइट। और आप इसका सोल्यूशन देखना, अक्रॉस द इंटरनेट, आपको मज़ा आएगा कि क्या सोल्यूशन था और मैं आपको क्या सिखाता हूँ। ए और बी इंटीजर्स हैं, दैट इज़ 2x² - ax + 2 ग्रेटर देन 0, और एक और इक्वेशन है x² - bx + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। देखो आपको ये fx है ना, ये ग्रेटर देन 0 है ऐसा उसने बोला है, और यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी भी दोस्तों a अगर पॉजिटिव हो और d लेस देन 0 हो तो उसका आउटकम ये होता है कि fx जो है वो पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहता है कि d को 0 कर दो लेस देन, क्योंकि a तो ऑलरेडी 2 है, तो इस वाली इक्वेशन के लिए d को लेस देन 0 करना पड़ेगा, मतलब b² की वैल्यू 4ac से कम करनी पड़ेगी। अब b² इसके लिए कितना है, दैट इज a का स्क्वायर लेस देन 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है, तो a² की वैल्यू ये हो जाएगा 4 × 16। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि अगर x² लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल a² है, तो x का वैल्यू a और -a के बीच में सैंडविच हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² होगा तो x का वैल्यू या तो a से बड़ा आएगा या तो -a से छोटा आएगा, और इक्वल टू भी लगा सकते हो अगर इक्वलिटी फॉलो हो रही है, राइट। इसका मतलब ये इक्वलिटी भी लग सकती है जैसा आपका मन है। तो यहाँ से मुझे जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज़ ये सैंडविच हो जाएगा 4 और -4 के बीच में। तो यहाँ पर a और b इंटीजर है, इसका मतलब अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो a के पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो a 3 होगा या तो दोस्तों a -3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता, 4 से छोटा आपको इंटीजर चाहिए, तो 3 और -3 हम मैक्सिमम साइड पे देख रहे हैं, ठीक है भाई। ये 4,
ये -4, तो आपको इससे जो छोटा इंटीजर यहाँ पे -3 मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों 3 मिलेगा, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन के साथ में थोड़ा खेलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन दोस्तों क्या बोलती है, दैट इज x² - bx + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे आउटकम क्या है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी है इसका कोएफिशिएंट 1, और जो d है उसमें 0 हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होते हैं, तो दोनों रूट का मतलब है d 0, और d अगर 0 है तो दोस्तों b² की वैल्यू 4ac होती है। बिल्कुल सही बात है। तो b यहाँ पे b² है और 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 8 है, तो b² की वैल्यू मिलेगी 32। तो यहाँ से दोस्तों b का वैल्यू ±√32, एंड √32 का मतलब है आपको इंटीजर लेना है, मैं मैक्सिमम वैल्यू लेना और इंटीजर लेना, तो मैं मैक्सिमम इंटीजर ±5 ले सकता हूँ। तो b के पास भी दो पॉसिबिलिटी, या तो 5 या तो दोस्तों -5, क्योंकि इंटीजर पे खेलना है और आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है, राइट। चलो, तो इसका क्या मतलब है कि a का वैल्यू 3 आ गया, या तो a का वैल्यू -3 आएगा, या तो दोस्तों b का वैल्यू 5 आएगा, तो -5 आएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ ऑफ 2a - 6b। तो 2a - 6b, तो हमको मैक्सिमम करने के लिए बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे -5 लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, राइट। उससे आपका आंसर बड़ा आएगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए ना, लार्जेस्ट, तो 2 3 6 + 30, तो 36 ये सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों सोल्यूशन था, और आप बाकी जगह सोल्यूशन देखना, आपको डिफरेंस पता चलेगा। इससे आसानी हो ही नहीं सकता, राइट। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड होपफुली यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। और ये जो 200 क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप इनको फॉलो कर लो प्लेलिस्ट को, और जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिकॉल कर लेना, देख लेना, सो दैट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो रेडी हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन ज्वाइन कॉन्ट प्रेप 99। बाय, टेक केयर।